हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 15। बेटा क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा पौधों को जानिए। हम तने के बारे में पढ़ चुके हैं, पत्तियों के बारे में। तो चलिए आज चलते हैं मिट्टी के नीचे। आखिर पौधे का कौन सा भाग है गहराई में छुपा हुआ, जिसके बिना पौधा स्थिर नहीं रह सकता, जिसके बिना पौधा सूख जाता है, जिसके बिना पौधा प्यासा मर जाता है। आखिर क्या राज दबा है बेटा मिट्टी के नीचे। तो चलिए जानते हैं आखिर पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के नीचे, भूमि के नीचे पाया जाता है। जड़। बेटा वो भाग है जड़, जो है तो छुपा हुआ लेकिन जिसने पौधे को स्थिरता प्रदान की है, जिसने मिट्टी को बांध रखा है। आइए आज हम पढ़ेंगे जड़ों के बारे में और जड़ों के प्रकार के बारे में। जड़, किसी भी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होती है और यह दो प्रकार की होती है बेटा, मूसला जड़, रेशेदार जड़। कितने प्रकार की है ये? दो, मूसला और रेशेदार। और ये कहाँ पर उपस्थित होगी बेटा? मिट्टी के अंदर। अगर आप किसी खुले मैदान में जाते हैं तो आप वहाँ पर कुछ खरपतवारों को देखते हैं। खरपतवार क्या होते हैं बेटा? ऐसे अवांछित पौधे जो हमारे उगाए बिना अपने आप ही उग जाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है खरपतवार। ठीक है। आपने क्या करना है बेटा? चने के बीज आसानी से होंगे घर में आपके चने, तो आपने 3 से 4 दाने चने के लेने हैं। कॉटन लेनी है, रुई। रुई को गीला करना बेटा, उसमें वो 4 दाने चने के रख के और कॉटन को बंद करके आप रख देंगे। ध्यान ये रखना है कि बेटा रुई सूखे नहीं। जैसे ही रुई में आपको लगे कि थोड़ी ड्राइनेस आ गई है, सूखापन आ गया, आपने फिर से रुई को गीला कर देना है। ठीक है। और 1 हफ्ते के बाद आप जब उस रुई को खोलेंगे बेटा तो क्या होगा? आगे आपको पिक्चर दिखाई हुई है बेटा घास की। ठीक है। क्या घास उखाड़ना काफ़ी आसान होता है, हाँ या नहीं? यदि आपने हाँ कहा तो आपने ठीक कहा, ये आसानी से नहीं निकलते। घास क्यों नहीं निकलती बेटा? क्योंकि घास की भी क्या होती हैं? जड़ें। और आपको दिखाई दे रही हैं जड़ें क्या है? अलग अलग दिशाओं में एक जाल की तरह फैली हुई हैं। ठीक है। क्या काम कर रही हैं जड़ें यहाँ पर बेटा? जड़ें जो हैं वो घास को मिट्टी से बांधे हुए हैं, स्थिर करके रखे हुए हैं ना, जकड़ कर रखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मेन बात जो है वो आपकी क्या है कि जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं, इसीलिए इन्हें पौधे का स्थिरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पौधे का स्थिरक, क्योंकि ये पौधे को जमीन में स्थिर रखती है, एक ही स्थान पर बांधे रखती है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। जड़ें 2 प्रकार की हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ का एग्जाम्पल दिया है बेटा आपको सेम और आम। रेशेदार का एग्जाम्पल दिया है बेटा गेहूं और मक्का। आखिर मूसला जड़ और रेशेदार जड़ दोनों की पहचान कैसे होगी? तो चलिए बेटा मैं आपको एक मूसला जड़ दिखाती हूँ और एक रेशेदार जड़ की इनकी पहचान कैसे होती है। ठीक है बच्चों। पहले हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पर क्या हमारी मूसला जड़। ये है मूसला जड़, दिख रही है आपको? पहला एग्जाम्पल क्या दिखाया आपको यहाँ पर? गाजर, मूली और ये क्या बेटा? चुकंदर, बीट रूट। आपको इनके ऊपर क्या दिख रहे हैं? बाल दिख रहे हैं बेटा? ये छोटे छोटे से हेयर्स दिख रहे हैं आपको? तो ये क्या है इसकी? ये जो छोटे छोटे हेयर्स हैं बेटा गाजर पर दिखते हैं आपको, मूली पर दिखते हैं, हमारे चुकंदर पर दिखेंगे, शलगम पर दिखेंगे। ये सारे सारे इसके क्या हैं बेटा? रूट हेयर्स हैं। और हम जो ये खाते हैं ना, गाजर खाई हमने, हम मूली खाते हैं, हम चुकंदर खाते हैं, तो बेटा ये सारी की सारी क्या है? एक तरह की जड़। क्या है ये? सारी की सारी जड़। और कैसी जड़ है बेटा? ये मूसला जड़। मूसला जड़ कौन सी होती हैं? ऐसी जड़ें जो एक ही दिशा में होती हैं, जिसमें एक मुख्य जड़ होती है। अब यहाँ पर मुख्य जड़ क्या है बेटा? ये मुख्य जड़ है और उस पर छोटे छोटे क्या निकले हुए हैं? बालों जैसी रचनाएं।
मूली में भी क्या है बेटा, मुख्य जड़ और उस पे छोटी छोटी बालों जैसी रचनाएं। यहाँ पर भी ये मुख्य जड़ है और इस पर ये छोटी छोटी बालों जैसी रचनाएं। तो ऐसी जड़ें बेटा जिनमें एक जड़ मुख्य होती है और उस पर छोटी छोटी जड़ें जो हैं वो शाखाओं की तरह लगी हुई होती हैं, उसे बोला जाता है मूसला जड़ें। मूसला जड़ें पता लग गया आपको। ये क्या क्या है एग्जाम्पल, गाजर, मूली और चुकंदर। नेक्स्ट बेटा अब हम करते हैं सेकंड अपनी रेशेदार जड़ें। ये देखिए आप, मूसला जड़ें बताई मैंने अभी आपको, जो कि क्या होती हैं, जिसमें एक मेन मुख्य जड़ होती है। तो ये हमारी मूसला जड़ है, ये भी मूसला जड़ है, मूली भी मूसला जड़ है बेटा हमारी, चुकंदर मूसला जड़ है, शलगम भी मूसला जड़ है, ये भी मूसला जड़ है हमारी, ठीक है। और रेशेदार जड़ें को इसमें पाई जाती हैं। दिख रहा है बेटा आपको, बरगद का पेड़ दिख रहा है, ये रेशेदार जड़ है जिसकी जड़ें जो हैं काफ़ी विशाल होती हैं, अलग अलग दिशाओं में एक जाल की तरह फैल जाती हैं। दिख रहा है बेटा इनकी जड़ें, मैनग्रोव ट्रीज की जड़ें देखो, आइवी की जड़ें। तो ये सारी के सारे प्लांट्स जिनकी जड़ें रेशे की तरह अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं बेटा, वो होती है रेशेदार जड़ें। और जिसमें एक मुख्य जड़ होती है, उस पर छोटे छोटे बालों जैसी रचनाएं होती हैं बेटा, वो होती हैं हमारी क्या, मूसला जड़ें। तो ये हमारी क्या है, मूसला जड़ें। और नीचे मैंने जो दिखाया आपको, बरगद का पेड़ है बेटा, मैनग्रोव ट्री है, ये सारी क्या है हमारी रेशेदार जड़ें। चलिए वर्कशीट पर वापस चलते हैं अपनी, आगे पढ़ते हैं बेटा हम। मूसला और रेशेदार के बाद आपको एक क्रियाकलाप दिया है बेटा, एक्टिविटी क्या है इसमें, किसी खुले मैदान से 2 खरपतवार लीजिए। तो आपने बेटा 2 पौधे लेने हैं, ठीक है। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ों का कोई नुकसान ना हो, आपको आसानी से खुरपी की सहायता से निकालना है ताकि उसकी जड़ें ना टूटें। अब आपने क्या करना है बेटा, एक को गमला नंबर 1 इसमें लगा दिया, एक को यहाँ लगा दिया। आपने क्या करना है, जो पहला पौधा है उसके अंदर गमले में मिट्टी डाल दी, पानी डाल दी और पौधा लगा दिया। दूसरे में आपने क्या करना है बेटा, इसकी जड़ों को काट दिया हमने और बिना जड़ के ही इसको भी मिट्टी में लगाया और इसमें पानी डाल दिया। अब हम दोनों को नियमित रूप से पानी दे रहे थे बेटा, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने क्या देखा कि पौधा भी जो है वो क्या हो गया बेटा, वो बिल्कुल सूख गया है। क्यों सूख गया वो, क्योंकि इसके अंदर जड़ें नहीं थी। इसका मतलब जड़ क्या करती है, पानी को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाती है। इसमें अब जड़ नहीं थी तो ये पौधा सूख गया। तो जड़ का एक काम और आ गया बेटा, ये पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती हैं। आगे देखिए, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों में अंतर। पिक्चर मैंने आपको दिखाई दी है, हम अंतर एक बार और पढ़ लेते हैं बेटा। मूसला जड़ में मैंने आपको मूली का चित्र दिखाया, क्योंकि एक मुख्य जड़ होती है, इससे शाखाएं निकलती हैं। ये गहराई में उगाई जाती है बेटा, जैसे सेम और आम, और इनका विन्यास जालिका रूपी होता है। अगर मान लीजिए आपके स्कूल में कोई बाहर से साइंस का कंपटीशन करने के लिए टीम्स आती हैं, साइंस के एक्सपर्ट्स आते हैं, और बेटा आपके सामने उन्होंने जड़ें पूछी आपसे और पत्ता दिखाया। उन्होंने क्या किया, आपको ऐसे एक लीफ दिखा दिया बेटा, और इस लीफ के अंदर कौन सा शिरा विन्यास दिखाया उन्होंने, जाली का शिरा विन्यास, ठीक है। जाली का शिरा विन्यास क्या होता है, जिसमें जाल की तरह होता है विन्यास। ये लीफ दिखाया और पूछ लिया आपसे, बताइए ये जो पत्ता है इस पौधे की जड़ें कैसी होंगी। तो बेटा आपने पत्ते को देख लिया, पत्ते का विन्यास कैसा है हमारा, जालिका, और जालिका रूपी जो विन्यास होएगा उसकी जड़ें हमेशा कैसी होंगी, मूसला। तो हम पत्ते को देख के भी उसकी जड़ों का पता लगा सकते हैं। ये नहीं कि आप पौधे को खुरपी से खोदना शुरू कर दो फटाफट से जाके बगीचे में कि हम इसकी जड़ें निकालेंगे और देखेंगे, नहीं। अगर आपको पत्ता दिखाया जा रहा है तो आप पत्ते पर शिरा विन्यास देखेंगे। अगर उसका शिरा विन्यास बेटा जालिका है तो वो मूसला जड़ होगी, और अगर बेटा उसका शिरा विन्यास जो है वो कैसा है हमारा, समांतर, शिरा विन्यास समांतर है, तो उसकी जड़ें कैसी होंगी, रेशेदार। ठीक है बेटा, तो रेशेदार के पॉइंट पढ़ लेते हैं अब हम कुछ, क्या क्या पॉइंट्स है रेशेदार के।
ये गुच्छे के रूप में होती हैं बेटा, जैसे गेहूं और मक्का, और इनका शिरा विन्यास कैसा होगा, समांतर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि हम किस तरह से पत्ते को देखकर पौधे की जड़ों का पता लगा सकते हैं। अगर पत्ते पर जाली बनी हुई है बेटा, जाली का विन्यास है, तो वो मूसला जड़ है, और अगर बेटा समांतर विन्यास है तो वो रेशेदार जड़ें हैं। ठीक है, ओके। आइए अब हम इनका अभ्यास करते हैं बेटा। जड़ों के क्या कार्य हैं? तो बेटा जड़ों के क्या कार्य हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने 2 कार्य पढ़े हैं बेटा। जड़ पौधे को मजबूती से मिट्टी में बांधे रखती है, तो फर्स्ट आपने यही लिखना है बेटा। यहाँ पर जड़ क्या करती है, पौधे को मजबूती से बांधे रखती है। दूसरा लिखेंगे जड़ मिट्टी से पानी लेकर पौधे के सभी भागों तक पहुँचाती है। ओके। सेकंड बेटा मूसला और रेशेदार जड़ में अंतर बताइए, तो आपको सेकंड में ये अंतर लिखना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चे, ये अंतर। ठीक है। थर्ड, रिक्त स्थान भरिए। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का डैश भाग है, तो जड़ मिट्टी के अंदर का कैसा भाग है बेटा, बताइए। जड़ मिट्टी के अंदर का, किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का एक भाग है। सेकंड, पौधों में डैश प्रकार की जड़ें होती हैं, 2 प्रकार की। जिन पौधों की पत्तियों में जाली का विन्यास होता है बेटा, जाली का विन्यास में कैसी बताई मैंने, मूसला जड़ें, तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, मूसला। नेक्स्ट, रेशेदार जड़ वाले पौधों का विन्यास कैसा होता है बेटा, समांतर। ठीक है। तो आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आपने इसके साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क में एक्टिविटी देना चाहूँगी बेटा। आपके घर में, आपके पास पड़ोस में, या आप कहीं पार्क में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर तरह तरह के पौधे होंगे। आपने क्या करना है, उनके लीव्स को ऑब्जर्व करना है, तोड़ना नहीं है बेटा, उनके लीव्स को, पत्तियों को देखना है। पत्तियों पर विन्यास देखते जाइए और जड़ों का पता लगता जाएगा आपको बेटा। अगर उसका विन्यास जालिका रूपी है तो आप लिखेंगे उसकी कैसी जड़ें होंगी, मूसला। और अगर उसका विन्यास बेटा समांतर है तो आप लिखेंगे उसकी जड़ें कैसी हैं, रेशेदार। ओके बेटा, आप इसको ट्राई भी कर लेना। आप एक आधे पौधे की जड़ भी निकाल के देख सकते हो। जैसे घास है बेटा, घास आप उखाड़ेंगे तो आपको उसकी जड़ें कैसी दिखाई देंगी, रेशेदार, क्योंकि घास जो होता है उसके ऊपर शिरा विन्यास कैसा होता है, समांतर। ओके बेटा, मूली आप खाते ही हैं, मूली की पत्ती, मम्मी मूली लाती हैं तो आप मूली के पत्तों पर विन्यास देखिए, क्या वो विन्यास जालिका रूपी है या समांतर। ठीक है बेटा, अपने घर में आने वाली सब्जियों के भी आप पत्तों को देख सकते हैं, पालक, सरसों, आजकल तो काफ़ी लीफी वेजिटेबल्स आ रही हैं, आप उनके लीव्स को ऑब्जर्व कीजिए और पता लगाइए। ओके बेटा, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।